मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत, कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया, अब पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। शहबाज शरीफ ने 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा गैर जरूरी करार दे दिया। कहा कि 2018 में जुडिशल नहीं, हाउस कमेटी बनी जिसे हमने कबूल किया। आइन 2018 और 24 के इंतखाबात पर कमेटी बनाएं जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी अहाता करे। पीटीआई से अपने हकायक लेकर मुज़ाकरात की मेज पर आए। काबीना के शुरका को साबिक वजीर के पीआईए पायलट से मुतालिक बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी कौमी एयरलाइन और मुल्की खजाने को नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। मुतनाज़िया पीका तरमीमी एक्ट 2025 आज से नाफिजुल अमल होगा। एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक़ की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका तरमीमी कानून के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मज़म्मती करारदाद मंजूर। पीका एक्ट के खिलाफ पीएफयूजे और पीयूजे का सख्त रद्द अमल। पीका एक्ट के खिलाफ हफ्ते के रोज एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। रैली चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वजीर आला तक निकाली जाएगी। पीका तरमीमी एक्ट जमहूरी रिवायात पर हमला आवर करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग का कानून में फेक न्यूज़ की मुतनाज़े और मुबहिम तारीफ पर इजहार तशवीश। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने कहा कि मुतनाज़े कानून की मंजूरी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ है। सख्त सजा और भारी जुर्माने के जरिए आम आदमी की राय को दबाया जा सकता है। हुकूमत सख्त कानून साजी से पहले जाली खबरों के तदारुक के लिए इक़दामात करने में नाकाम रही। कानून साजी के अमल में स्टेक होल्डर्स की राय को नजरअंदाज किया गया। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को एक एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। पंजाब चैंपियन से भरा पड़ा है जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म और कारबंद है। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मज़ीद बेहतर बनाएंगे। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर एफबीआर हुकाम ने बराह रास्त मारने की धमकी दी थी। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में फैसल वाउडा ने कहा कि 22 जनवरी के इजलास के बाद एफबीआर के अफसरान ने मारने और कारोबार खत्म करने की धमकी दी। उन पर वाजे कर दूं, बदमाशियां निकालना आती हैं। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है और सियासत बाद में है। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो पहले एफबीआर को गाड़ियां खरीदने देते, फिर बात करते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। दरखास्त के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4, 5 आइन से मुतसादिम है। इसके तहत किए गए तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में खौफनाक तसादुम, हलाकतें 30 हो गईं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक छोटा मुसाफिर तैयारा फजा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिर गया। तैयारे में अमले के 4 अफराद समेत 64 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबीती परवाज पर था। गोताखोरों का दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 30 लाशें निकाली। अमरीकी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, तैयारे और हेलीकॉप्टर के तसादुम को रोका जाना चाहिए था। ये एक साफ सुथरी रात है। मुसाफिर तैयारे की तमाम रोशनियां जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या वापस क्यों नहीं मुड़ा? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को ये क्यों नहीं बताया कि क्या करना है? रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही। गुज़श्ता साल ये शरह 28.8% रही। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% रिकॉर्ड की गई, जो 80 माह की कम तरीन सतह है। 12 अशिया की कीमतों में कमी, 14 की कीमतों में इजाफा और 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। हुकूमती इक़दाम से दाल चना 52.5 रुपये, दाल माश 37.4 रुपये फी किलो सस्ती हुई। गुज़श्ता 4 हफ्तों में टमाटर, आलू, दालों, अंडों और LPG की कीमतों में नुमाया कमी हुई। शरह तबादला के इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर सप्लाई ने महंगाई कम करने में मदद दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि पॉलिसी रेट 22 से 10% कम होकर 12 पर आ गया। हम एक्सपोर्टर्स को हर सहूलत देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 4.1% थी। रवा माह मजीद कम होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेजने का ऐलान। गुआंतानामो बे में एक और हिरासती मरकज खोलने की हिदायत कर दी। ट्रंप ने लेकिन रेले एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए। कहा, संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को रिहा किया गया तो वो वापस पलट आएंगे, सबको गुआंतानामो बे भेजेंगे। ट्रंप इंतजामिया के वेनेजुएला के 6 लाख तारकीन वतन को 2 माह में मुल्क बदर करने की तैयारियां। डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के हामी तलबा के वीजे मनसूख करने का फैसला भी कर लिया। शाम में 2012 से नाफिज बशारुल असद दौर का आइन मनसूख। अहमद अल-शरा शाम के अबूरी सदर नामजद दमिश्क में शामी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले नए आइन का मुसवदा तैयार होने तक आर्जी कानून साज काउंसिल मामलात चलाएगी। अहमद अल-शरा का दोस्त ममालिक के साथ मिलकर शाम की तामीर नौ का अज़म। अमेरिका चीनी AI टेक्नोलॉजी से खौफजदा। अमेरिकी नेवी ने चीनी ऐप डीप सीक पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी नेवी ने अपने एहलकारों को खबरदार किया है कि डीप सीक AI का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं करना चाहिए। चीन की AI टेक्नोलॉजी डीप सीक से अमेरिकी टेक कंपनीज को $800 अरब का धचका लग चुका। चीन में साले 9 का जश्न, कंपनीज की जानिब से मुलाजमीन पर नवाजिशें। एक कंपनी ने मुलाजमीन को 70 करोड़ युआन के बोनस पेश कर दिए। कंपनी ने करोड़ों युआन मेज पर रखे और ऑफर की कि 15 मिनट में जितनी रकम गिन सके उतनी ले जाएं। एक खुशकिस्मत ने 12 लाख युआन की रकम हासिल की। दीगर मुलाजमीन भी लाखों ले गए।